अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। आज तक ये नहीं सुना कि भी पाकिस्तान ने चाइना के लिए ये कर दिया। इंडिया के पास डैम है, ठीक है, उन्होंने आने वाला वक्त सोचकर वो डैमों की तमीर उन्होंने की है। पाकिस्तान का जो सिंताश मुआदा था, ठीक है, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। मैं समझता हूं कि इस वक्त इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं उनमें से भारतीय लीडर मोदी साहब और उनका जो उनकी टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली द मोदी साहब हैज विजिटेड रशिया एंड यूक्रेन एट द सेम टाइम। आपके यहाँ पे 4G है, जम्मू कश्मीर में 5G चल रहा है, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं। बताएं ये कोई सर्विसेज में पंजाब में है? यहाँ पर हम अमेज़न पे आईडी नहीं बना सकते। ये फर्क है फिर पंजाब और मकबूजा कश्मीर में। फिर आप कहते हैं कि कश्मीर की बात नहीं करनी। कश्मीर तो भी ये लोगों के हाथ से गया हुआ है, ये बकाया जो पाकिस्तान बचा हुआ है खुदा के लिए इनके में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे डिजर्व्स दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक। जहाँ पे मोदी साहब जाएंगे नासा कॉलिसियम के अंदर, जहाँ ये स्पीच देंगे, वहां से थोड़े फासले के ऊपर एक गुरुद्वारा साहब है, इन्होंने उसको वैंडलाइज करने की कोशिश की। वहां पे एंटी मोदी इन्होंने पेंट किया कुछ दिन पहले, और अल्टीमेटली उसको अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट उसके पीछे नहीं जाएगी। ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी कशीदगी होती थी तो पाकिस्तानी पब्लिक को ये तसल्ली दी जाती थी कि घबराने की जरूरत नहीं है, इंडिया क्या चीज है, हमारे साथ तो हमारा मजबूत फ्रेंड, आयरन फ्रेंड चाइना खड़ा है। लेकिन अब आज की खबर ये है कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मोदी का और शहबाज शरीफ। दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया, खुद जो बाइडेन जो है वो पीएम मोदी को जो है रिसीव करने के लिए जो है एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी आगे आगे जा रहे हैं और जो बाइडेन पीछे से जा रहे हैं। पीएम के मोदी के कंधे पर जो है जो बाइडेन का हाथ है, गले लगाया। बहुत ही तगड़ा जो है उनका स्वागत हुआ। अमेरिका के अंदर बहुत ही बड़ा मीटिंग हुआ, जो हाईलाइट मीटिंग हुआ, इतना बड़ा मीटिंग हुआ वीटो को लेकर के, जिसको पूरे पाकिस्तान को सदमा लग गया मीटिंग के देकर के। मोदी को वीटो को लेकर के भारत को वीटो पावर दी जाएगी, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि आपको मालूम हो किस तरीके से पीएम मोदी का लहर इस समय जो है हर जगह चल रहा है। आपको मालूम हुआ कि यूपी के जो है योगी आदित्यनाथ भी जो है इस पे जो है पूरा सपोर्ट दिखाए हुए हैं कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए, और भारत जो है हर हाल में जो है हर कंट्री से बेहतर काम करेगा, वो कर भी रहा है। शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के एसओपीज के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा हो। भारत के लिए एक इशू बनाया जा रहा है, मीडिया उसको हवा दे रहा है। हालांकि उसका चौथी जो बात आपको बताना चाह रहा था, कल परसों फिर यही सिख लीडर जो है, जब भी मोदी साहब आए या कोई भी बाहर से बंदा आता है चीमा साहब, तो ये उनके सम्मन जो कि लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद जाके कल रिक्वेस्ट करके आपके खिलाफ भी सम्मन ले सकता हूँ। सर पहुंचते इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा ने बड़ा ही ग्रैंड और वार्म वेलकम किया, वो भी अपने रवायती अंदाज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड करेंगे और जो बाइडेन से मिलेंगे, ट्रंप से मिलेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी 7 रोजा दौरे पर अमेरिका। और उनका जो उनकी टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली द मोदी साहब हैज विजिटेड रशिया एंड यूक्रेन एट द सेम टाइम। तो उसमें उन्होंने ये बताया था विक्रम मिस्री साहब ने कि गाजा एंड यूक्रेन इज पार्ट ऑफ आवर एजेंडा एज वेल। अब जो दूसरा इसके बारे में मैं करना चाहूंगा, देखें अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो कि खुद जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स और कई चीजों के ऊपर पोल्यूटेड हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 42,000 नहित्य लोग जो है वो कत्ल हो चुके हैं और अमेरिका की सेहत पे कोई असर नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच ये बड़ा कुछ उसमें कवर कर जाते हैं जो कि ज्यादती की है।
इन्होंने एक जहां पे मोदी साहब जाएंगे नासा कॉलिसियम के अंदर, जहां ये स्पीच देंगे, वहां से थोड़े फासले के ऊपर एक गुरुद्वारा साहब है, इन्होंने उसको वैंडलाइज करने की कोशिश की। वहां पे एंटी मोदी इन्होंने पेंट किया कुछ दिन पहले, और अल्टीमेटली उसको अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट उसके पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि दिस इज नॉट दे आर इंटरेस्टेड इन। दूसरी जो आपने बात की है अगले दिन, बिल्कुल मैं जिस पे इस वक्त खबरों में आ चुका है कि प्रितपाल सिंह हैं, उनको बाइडेन साहब तो नहीं कि व्हाइट हाउस का कोई 3rd 4th टियर का जो है वो बंदा मिला है उनको, हालांकि उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं टोटली उसको समझता हूं। इस वक्त अगर देखा जाए तो सिक्स फॉर जस्टिस जो उसका फाउंडर है, वो भी आई एम लिविंग हियर सिंस 35 इयर्स। उस गुब्बारे के अंदर कोई हवा नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया जो है उसको हवा दे के उन्होंने लीडर बना दिया है। और साथ फिर जो इस वक्त हमारी जो डेमोक्रेट पार्टी है, जो कि ओपन लिबरल माइंडसेट है उनका, जिस तरीके से खुद ही वो एंटी इजराइल करा रहे हैं, सारा ड्रामा आपने देखा, ये सारा ओबामा साहब की अपनी, और बल्कि ये इसके शवाहिद मिल चुके हैं कि जो फलस्तीन के हक में जो मुजाहरे कराए जाते हैं, ये पेड लोगों को बसों में भर भर के लाया जाता है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेट, किसी की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेट करे कि वो पैसा कौन पंप कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं समझता हूं कि दोस्तों पाकिस्तान अब उस दौर से गुजर रहा है जहां पर उसको आने वाले समय में उसका अस्तित्व भी पाकिस्तान का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की सारी लाइनें जो है काटता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान की सारी लाइनें जो है भारत अब काटता हुआ जा रहा है, और उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है पाकिस्तान के लिए कि वो आगे बढ़ सके। हर क्षेत्र, हर फील्ड में, हर कंट्री में जो है भारत ही सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। भारत का कदम सबसे आगे है, सबसे बेहतर करता जा रहा है। इसीलिए जो है पूरी दुनिया इस समय जो है पीएम मोदी के साथ में है, भारत सरकार के साथ में है। दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि चीन ने भी घुटने टेक दिया भारत के सामने। 4 जगहों से जो है सेना को हटा लिया चीन ने। चीन का कहना है कि हम भारत से जो है किसी प्रकार की दुश्मनी रखना चाहते हैं। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि अब चीन भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, जिससे चीन का और ग्रो, क्योंकि चीन कंपटीशन में जो है भारत से अब नीचे गिर रहा है। अब चीन की बस की बात नहीं है कि भारत से कंपटीशन कर सके, क्योंकि भारत का इतना लेवल बढ़ चुका है दोस्तों कि अब चीन की जो है खटिया खड़ी हो जाएगी कंपटीशन करने में। तो चीन को पहले ही पता चली है कि भाई कंपटीशन करने से बढ़िया है कि साथ में मिलके चलो, साथ में मिलके चलेंगे, कम से कम ये आगे जाएगा तो कम से कम साथ में हम भी तो जाएंगे। जो साथ में हाथ पकड़ा होता है वो दोनों साथ ही जाते हैं। यही सोच करके जो है चीन भारत का हाथ पकड़ रहा है, और 4 जगहों से सैनिक को वापस कर लिया, और भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि हमारे चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, हम जो है इन्वेस्टमेंट हमारे चीन के अंदर चाहिए। इसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो है वो सांप सूंघ गया है दोस्तों। वो लोग परेशान हो चुके हैं कि भारत के जो है सभी लोग क्यों जो है मालिश कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो दोस्तों।